हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्नोपीडिया में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक के बारे में, क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों मैं शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि ये जो सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक ये एक्चुअली होता क्या है। तो ये एक्चुअली एक लिंक प्रोसेस होता है फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल। ओके, लाइक अपने विंडोज में शॉर्टकट यूज किए होंगे या फिर कोई ऐसे लिंक यूज करते हो जिसकी वजह से आपका जो आपको मतलब हर एक डायरेक्टरी में जाकर उसको ढूंढना नहीं पड़ता है। आप आपको मतलब ये आप कोई फाइल सिस्टम को हैंडी बनाने के लिए आप ये यूज करते हो। तो वही शॉर्टकट प्रोसेस जो होता है या फिर जो शॉर्ट एक्सेस जो होता है वही होता है कि लिंकिंग होता है। ठीक है, तो सॉफ्ट लिंक क्या होता है? सॉफ्ट लिंक जेन्युइनली जो होता है, और आप बोल सकते हो कि जो सेम सेम टाइप का जो काम करता है वो होता है शॉर्टकट। क्योंकि क्या होता है कि आप विंडोज में जो जैसे करते हो कि कोई शॉर्टकट फाइल अगर आप सपोज आपके कोई एक फाइल के अंदर आपका मेन फाइल है और उसको आप इजीली और फास्टर एक्सेस करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो कि आप डेस्कटॉप में शॉर्टकट क्रिएट कर देते हो ताकि आपको बार बार वो डायरेक्टली वो फाइल में जाके वो फोल्डर में जाके आपको ओपन ना करना पड़े। तो आप सिंगल क्लिक में आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो इसलिए आप क्या करते हो कि डेस्कटॉप में एक शॉर्टकट बना लेते हो। तो सेम चीज़ होता है आपका सॉफ्टली, जो सिमिलर है शॉर्टकट की जैसे। इसमें क्या होता है कि आप एक आपका जो मेन फाइल है वो मेन फाइल का आप एक सॉफ्ट लिंक बनाते हो इवन अक्रॉस द फाइल सिस्टम। अक्रॉस द फाइल सिस्टम मीन्स क्या होता है कि आप कोई भी डायरेक्टरी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अभी सपोज आप अभी आपका होम डायरेक्टरी में हो। ठीक है, आप होम डायरेक्टरी का कोई एक फाइल आप स्लैश ईटीसी या फिर स्लैश टेम, इसमें ये डायरेक्टरी में आप उसको बनाना चाहते हो शॉर्टकट, मतलब ये डायरेक्टरी में आपका शॉर्टकट आप क्रिएट करना चाहते हो या लोकेट करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो सॉफ्ट लिंक के थ्रू। ठीक है, तो सॉफ्ट लिंक का यही एडवांटेज होता है सबसे बड़ा कि ये आप कोई भी फाइल सिस्टम में कोई भी डायरेक्टरी में जाके कोई भी फोल्डर में कोई भी पाथ में जाके आप क्रिएट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये क्रिएट हो जाता है। तो सॉफ्ट लिंक को सिम्बोलिक सिम्बोलिक लिंक भी कहते हैं। और सॉफ्ट लिंक का जो और एक मेन एडवांटेज होता है कि इसका साइज भी कम होता है, क्योंकि ये शॉर्टकट होता है। तो शॉर्टकट होने की वजह से इसका जो इसमें कोई डेटा रहता नहीं है। वो जो सॉफ्ट लिंक जो आप फाइल बना रहे हो उसमें कोई डेटा नहीं रहता है। डेटा सब रहेगा आपका मेन फाइल में, सिर्फ ये उसको लिंक करता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या होता है, आपका जो स्पेस मैनेजमेंट है वो भी हो जाता है। ठीक, तो ये इसके लिए हम लोग सॉफ्ट लिंक यूज करते हैं लिनक्स में। इस बट सॉफ्ट लिंक में एक प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपका मेन फाइल जो है वो अगर डिलीट हो जाता है, तो आपका जो मतलब जो लिंक फाइल आपने बनाया था वो इनवैलिड हो जाता है, जिसको हम डेड लिंक कहते हैं। और सॉफ्ट लिंक का और एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि सॉफ्ट लिंक में जो फाइल आपने बनाया और जो मेन फाइल है, मतलब जो लिंक फाइल आपने क्रिएट किया और जो मेन फाइल है, ये दोनों का आइनोड जो नंबर होता है, आइनोड जो नंबर होता है ये ऑलवेज डिफरेंट रहेगा। ठीक है, ये ऑलवेज डिफरेंट रहेगा। इसका और एक कारण क्या होता है कि आप अक्रॉस फाइल सिस्टम इसको बना रहे हो, तो इसलिए इसका आइनोड नंबर भी डिफरेंट होता है। तो सॉफ्ट लिंक में यही होता है कि आप वो बस एक लिंक कंटेंट करता है, उसमें कोई डेटा नहीं रहता है। जो डेटा आपका रहेगा वो आपका जो मेन फाइल है उसमें रहेगा। तो इसीलिए आप अगर मेन फाइल को डिलीट कर दोगे तो सॉफ्ट लिंक इनवैलिड, सॉफ्ट लिंक जो फाइल आपने बनाया वो फाइल आपका इनवैलिड हो जाता है। सॉफ्ट लिंक क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या कमांड यूज करते हैं, len-s, s for soft link, and then space, then original file name, and then space, then link file name। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखा देता हूँ, तो फिर आपको एक क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है इसमें। तो मैं एक लिनक्स बॉक्स में अभी लॉग इन हूँ। तो अभी मैं कौन से डायरेक्टरी में हूँ चेक कर लेता हूँ। तो अभी मैं स्लैश रूट में हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ टेस्ट करके। ठीक है, टेस्ट करके मैंने एक फाइल बनाया। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ लिख देता हूँ।
ठीक है, तो मैंने इतना ही लिखा कि दिस इज टेस्ट फाइल। तो चलिए अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अभी कैट करके मैं इसको दिखा देता हूँ कि सेव हुआ है कि नहीं। देखिए ऑलरेडी सेव हो गया है। अभी मैं क्या करूँगा, इसका एक सॉफ्ट लिंक बनाऊंगा, बट एक दूसरे लोकेशन में। यानी कि मैं अभी जैसे रूट में हूँ, अभी मैं रूट में नहीं बनाऊंगा, मैं एक दूसरे फाइल में बनाऊंगा, मतलब दूसरे दूसरे डायरेक्टरी में बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें मैं स्लैश टेम्प में बनाता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं स्लैश टेम्प में आ गया हूँ। ठीक है, मैं स्लैश टेम्प में आ गया हूँ। तो मैं यहाँ पे इसका जो सॉफ्ट लिंक है, ये टेस्ट फाइल का जो सॉफ्ट लिंक है, मैं यहाँ पे स्लैश टेम्प में बनाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ln -s। अब जो मेरा मेन फाइल था वो था मेरा स्लैश रूट में। ठीक है, तो ये मेरा मेन फाइल का पाथ है, स्लैश रूट स्लैश है। ठीक है, और जो मैंने लिखा था वहाँ पे तो वो यहाँ पे दिख रहा है इसीलिए। तो दोस्तों मैंने तब जो फाइल बनाया था टेस्ट करके, उसका जो मैं उस वो यहाँ पे लोकेटेड है, स्लैश रूट स्लैश टेस्ट है, वो उसका पाथ है। तो अभी मैं इसका सॉफ्ट लिंक बनाऊंगा स्लैश टेम्प में। ठीक है, अभी मैं हूँ कहाँ पे, स्लैश टेम्प में हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे उसका सॉफ्ट लिंक बनाऊंगा। तो उसके लिए मुझे ln-s फिर स्लैश रूट स्लैश टेस्ट फिर स्पेस। अभी मैं टेम्प में हूँ तो स्लैश टेम्प स्लैश यहाँ पे इसका, अभी जो मैं सॉफ्ट लिंक वाला फाइल बना रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेस्ट वन बनाऊंगा उसके। ठीक है, मतलब मेरा जो सॉफ्ट लिंक फाइल है वो टेस्ट वन करके मैं बनाता हूँ। तो टेस्ट वन बना दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये टेस्ट वन है मेरा सॉफ्ट लिंक फाइल। ओके, तो होप सो हो गया। फिर भी मैं देख लेता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पे आ गया है मेरा टेस्ट वन फाइल। ये देखिए यहाँ पे मेरा टेस्ट वन फाइल आ गया है। ठीक है, और ये सॉफ्ट, ये जो इसका जो लिंक लोकेट कर रहा है कहाँ पे, स्लैश रूट स्लैश टेस्ट को, यानी ये फाइल को जो मैंने पहले बनाया था। तो अभी अगर मैं कैट करके स्लैश कैट करके अगर टेस्ट वन को देखूंगा तो मुझे सेम दिखाई देगा जो मेरा स्लैश रूट स्लैश टेस्ट मेन फाइल में था। ठीक है, तो ये मेरा मेन फाइल है और ये मेरा सॉफ्ट लिंक फाइल है। ठीक है, बट देखिए दोनों का जो एंट्रीज है, यानी दोनों का जो कंटेंट है वो दोनों का कंटेंट सेम है। ठीक है, तो अगर मैं अगर टेस्ट वन को मॉडिफाई करूंगा, यानी उसके कंटेंट में अगर कुछ ऐड करूंगा, उसमें और कुछ डालूंगा, तो वो क्या होगा कि आपका जो टेस्ट है उसमें भी रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए देख लेते हैं, टेस्ट वन को मैं एडिट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, यूज फॉर सॉफ्ट लिंक। ठीक है, तो चलिए अब देखता हूँ कि ये चेंजेस जो मेन फाइल है टेस्ट उसमें भी हुआ है कि नहीं। पहले देख लेता हूँ कि टेस्ट वन में क्या दिखा रहा है। टेस्ट वन में अपडेट हो गया ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी टेस्ट जो मेन जो फाइल है टेस्ट, उसमें चेक करके देखता हूँ कि उसमें ये अपडेट हुआ है कि नहीं और ये चेंजेस हुआ है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी चेंज हो गया है। यानी कि अगर आप सॉफ्ट लिंक जो फाइल है उसमें अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो तो उसका जो मेन फाइल है उसमें भी चेंजेस हो जाता है। ठीक है, सेम तरीके से अगर आप मेन फाइल में भी चेंज करोगे तो वो सॉफ्ट लिंक में भी दिखाएगा। बट एक्चुअली जो आप अगर सॉफ्ट लिंक वाला फाइल में चेंज कर रहे हो तो उसका मतलब ये हो रहा है कि वो मेन फाइल को ही मॉडिफाई कर रहे हैं, मेन फाइल को ही चेंज कर रहे हैं उसमें।
ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि जो सॉफ्ट लिंक फाइल क्रिएट आप करते हो उसमें कोई मतलब डेटा नहीं रहता है। डेटा सब रहेगा आपका मेन फाइल में, ओरिजिनल फाइल में। सॉफ्ट लिंक वाला फाइल जो होता है वो सिर्फ एक लिंक क्रिएट करता है, सिर्फ एक रिफ्लेक्शन होता है और कुछ नहीं, मतलब एक शॉर्टकट रिफ्लेक्शन होता है और कुछ नहीं। ठीक है, और तो ये हो गया आपका सॉफ्ट लिंक। और मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जैसे बोला था कि आइनोड डिफरेंट होगा, तो वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेस्ट वन जो है उसका आइनोड नंबर है ये 2538857 ये टेस्ट वन, यानी जो सॉफ्टलिंक वाला फाइल है उसका आइनोड नंबर है। अभी हम लोग क्या चेक करेंगे कि जो मेन फाइल है टेस्ट, उसका आइनोड नंबर क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टेस्ट, जो मेन फाइल जो है टेस्ट, उसका आइनोड कम्प्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, ये है टेस्ट का आइनोड नंबर 1706932 1। और यहाँ पे टेस्ट वन का देखिए क्या था, 2538857 था। तो मैंने जैसे ऑलरेडी बोला था कि दोनों का आइनोड नंबर डिफरेंट होगा, तो मैंने आपको हैंड ऑन करके दिखा दिया कि ये डिफरेंट होता है। तो ये होता है आपका सॉफ्ट लिंक। चलिए अभी मैं दिखाता हूँ हार्ड लिंक में क्या होता है, और उसके बारे में कुछ मैं बताता हूँ। हार्ड लिंक में क्या होता है, ये भी एक लिंकिंग प्रोसेस होता है। मतलब कि अगर आप मेन फाइल में भी चेंज करोगे तो वो उसका जो हार्ड लिंक वाला जो फाइल है उसमें भी चेंज होगा। बट इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है कि इसका जो आइनोड वैल्यू है वो सेम होता है। ठीक है, और आपका जो मेन फाइल जो है, जो ओरिजिनल फाइल है और जो हार्ड लिंक वाला फाइल है, दोनों का साइज सेम होगा। ठीक है, और अगर सपोज आपने हार्ड लिंक में और एक चीज़ क्या होता है कि सपोज आपने जो मेन फाइल है, जो ओरिजिनल फाइल है, उसको अगर आपने डिलीट कर दिया, ठीक है, तो आपका जो हार्ड लिंक जो बनाया था आपने, जो लिंक फाइल है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें आपका जो डेटा है वो शो करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो हार्डिंग जो आप क्रिएट करते हो उसमें भी डेटा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप मेन फाइल को भी डिलीट कर देते हो तो इसमें भी डेटा रह जाएगा, क्योंकि ये एज ए लिंक तो क्रिएट काम करता है, लेकिन सिर्फ ओनली लिंक नहीं रहता, इसमें भी फाइल स्टोर होता है, मतलब फाइल यहाँ पे भी सेव होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि मैंने जैसे ऑलरेडी बोला कि जो साइज होता है आपका, जो मेन फाइल ओरिजिनल फाइल जो है और जो हार्ड लिंक फाइल है, दोनों का साइज सेम होगा। ठीक है, बट इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि अगर आप हार्ड लिंक करते हो यूज, तो वो आप अक्रॉस द फाइल सिस्टम नहीं कर पाओगे। आप जिस डायरेक्टरी में हो उसी डायरेक्टरी में आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो जनरल अगर आप बोलेंगे कि फिर हार्डलिंक का यूज क्यों क्यों किया जाए, तो हार्डलिंक मेनली आप बोल सकते हो कि ये वन काइंड ऑफ बैकअप पर्पस। अगर सपोज आप कोई मेन फाइल पे काम कर रहे हो, तो अगर सपोज गलती से आपने मेन फाइल को डिलीट कर दिया, तो आपका फिर वो फाइल बैकअप, मतलब बैकअप के लिए, रिस्टोरेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। तो वो रिस्टोरेशन का जो है उसका वही क्या कहता है, मतलब वो रिस्टोरेशन को गार्ड करने के लिए, वो रिस्टोरेशन को, फाइल को रिस्टोर करने के लिए ये प्रोसेस यूज होता है, हार्ड लिंक वाला प्रोसेस यूज होता है। ठीक? इसमें स्पेस मैनेजमेंट तो होता नहीं है हार्ड लिंक में, क्योंकि दोनों का स्पेस सेम रहता है, तो इसलिए स्पेस वो लेता है ज़्यादा। बट इसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा रिडंडेंसी जो है, डेटा रिडंडेंसी है, वो आपको मिलता है। क्योंकि आपका मेन फाइल डिलीट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपका जो लिंक वाला फाइल है उसमें डेटा रह जाएगा, तो आप उधर से डेटा रिस्टोर कर सकते हो, और इस तो उसको ऑलरेडी डेटा रिडंडेंसी मिल जाता है। ठीक है, या फिर सपोज आपने अगर लिंक फाइल को डिलीट कर दिया, तो आपके पास ऑलरेडी मेन फाइल है जिसमें ऑलरेडी सेम कंटेंट रहेगा, सेम सब कुछ रहेगा, सेम डेटा रहेगा। तो इसका एडवांटेज यही होता है कि आपके पास डेटा रिडंडेंसी रहता है। और इसमें क्या होता है कि आइनोड जो नंबर है, इसमें आइनोड नंबर सेम रहता है। ठीक है, और हार्ड लिंक में क्रिएट करने के लिए एल स्पेस ओरिजिनल फाइल नेम स्पेस लिंक नेम, मतलब लिंक वाला जो फाइल है
वो लिखना है। फिर ऐसे आप एक हार्ड लिंक क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि हार्ड लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, और जो मैंने बोला आई डोंट नंबर सेम होगा वो भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले देख लेता हूँ मैं कहाँ पे हूँ। मैं स्लैश रूट में हूँ, तो मैं यहाँ पे एक हार्ड लिंक करके ही एक फाइल बनाता हूँ। ये हार्ड लिंक जो है ये मेरा मेन फाइल है। तो मैंने बस इतना ही लिख दिया, मैं सेव कर रहा हूँ उसको। सॉरी, सेव हो गया। फिर मैं इसका कंटेंट देख लेता हूँ कि मैंने जो लिखा है वो प्रॉपरली है कि नहीं। हाँ, ये ऑलरेडी प्रॉपरली है। तो अभी मैं इसका लिंक फाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ। पहले मैं विथ इन दूसरे डायरेक्टरी में करके देखता हूँ होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो मैं सेंट्रिक्स डायरेक्टरी में ट्राई करूँगा, फिर आपको एग्जांपल क्लियरली समझ में आ जाएगा, मतलब और भी विजिबिलिटी क्लियर होगा इसके लिए। तो दोस्तों जैसे मैंने दिखाया ऑलरेडी कि हार्ड लिंक जो मैंने जो मेन फाइल हार्ड लिंक के लिए बनाया था वो मेरा स्लैश रूट में है। तो मैं देख लेता हूँ और कौन सा अलग सा डिवाइस मिलता है फाइल सिस्टम में। तो अभी मैं क्या करूँगा, स्लैश रूट के अंदर मेरा हार्ड लिंक वाला मेन फाइल है, तो मैं दूसरे डिवाइस स्लैश रान को उठाता हूँ जिसमें मैं बनाने की कोशिश करूँगा हार्ड लिंक फाइल। तो देखते हूँ कि होता है कि नहीं, कोई एरर आता है कि नहीं। तो चलिए मैं cd करके स्लैश रन में जाता हूँ। फिर यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, लिंक क्रिएट करना है। तो उसके लिए स्लैश रूट स्लैश हार्ड लिंक। अभी मुझे स्लैश रान में बनाना है। स्लैश रान एक दूसरा डिवाइस है, दूसरा एफएस डिवाइस है, तो मैं उसमें बनाऊंगा। तो उसके लिए मुझे स्लैश रान स्लैश हार्ड लिंक के लिए मैंने हार्ड लिंक जो लिंक वाला फाइल है, तो उसके लिए मैं उसको नाम देता हूँ कि हार्ड लिंक वन, ठीक है, हार्ड लिंक वन। तो मैं लिंक वाला फाइल हार्ड लिंक वन से बना रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मुझे एरर आ गया कि फेल टू क्रिएट हार्ड लिंक, इनवैलिड क्रॉस डिवाइस लिंक। तो मैंने जैसे बोला था कि हार्ड लिंक आपका अक्रॉस फाइल सिस्टम होता नहीं है। मतलब अगर आप विथ इन सेम डिवाइस सेम एफएस डिवाइस में हो तो ही होगा, अदरवाइज दूसरे डिवाइस दूसरे एफएस डिवाइस में हो तो नहीं होगा, ठीक है। तो स्लैश रन जो है ये दूसरे एफएस डिवाइस के अंदर आता है, तो इसलिए इसमें नहीं क्रिएट हुआ। बट अगर मैं स्लैश रूट के अंदर ही करूँगा तो ये हो जाएगा। तो चलिए बैक टू स्लैश रूट एंड लेट्स ट्राई अगेन। तो मैं अभी स्लैश रूट में आ गया हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्लैश हार्डलिंक को मैं हार्डलिंक 2 करके देता हूँ। तो हार्डलिंक 2 जो मेरा है वो मेरा लिंक फाइल है, ठीक है, जो हार्डलिंक के साथ लिंक रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया है वो ऑलरेडी। और मैं अगर इसमें चेक करूँगा स्लैश रूट स्लैश हार्डलिंक 2, तो वो क्या करेगा, मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि दिस इज ए हार्डलिंक फाइल, ठीक है। जो मेरा सेम आउटपुट था स्लैश रूट स्लैश हार्डलिंक, यानी मेन जो फाइल था मेन फाइल में भी सेम एंट्रीज था, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मेरा हार्डलिंक वाला फाइल है जिसमें एंट्रीज ये है, और ये मेरा मेन फाइल है हार्डलिंक का जिसमें भी सेम एंट्रीज दिख रहा है। तो अगर मैं हार्डलिंक में चेंज करूँगा, यानी हार्डलिंक 2 में अगर मैं चेंज करूँगा जो लिंक वाला फाइल है उसमें भी चेंज करूँगा तो वो मेन फाइल में भी अपडेट हो जाएगा। तो मैं वो दिखा देता हूँ फिर से एक बार स्लैश रूट स्लैश। तो चलिए देख लेता हूँ एक बार कि ये जो चेंजेस मैंने किया ये आपका मेन फाइल में दिखा रहा है कि नहीं। स्लैश रूट स्लैश हार्डलिंक। तो देखिए मैंने यहाँ पे चेंजेस किया था हार्डलिंक 2 यानी लिंक फाइल में, लेकिन वो उसके साथ भी वो अपडेट कर लिया है। जो मेन फाइल है हार्डलिंक उसको भी उसमें भी वो अपडेट हो गया है, ठीक है। तो अभी मैं फाइल दोनों फाइल का साइज
दिखाता हूँ कि सेम है कि नहीं। यहाँ पे देखिए मेरा दोनों फाइल है, ठीक है, दोनों का साइज ही सेम दिख रहा है, 39 दोनों का ही साइज दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। दोनों फाइल, ये मेरा मेन फाइल है, ओरिजिनल फाइल है, और ये मेरा लिंक फाइल है, बट दोनों का साइज देखिए 39 सेम दिख रहा है, ठीक है। तो अभी आइनोड नंबर चेक करना है मुझे। तो आइनोड नंबर के लिए देखिए यहाँ पे हार्ड लिंक का जो है 10750236 और हार्ड लिंक 2 का जो है वो भी देखिए 10750236, यानी ये दोनों का जो आइनोड नंबर है, दोनों का आइनोड नंबर सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बोला था, तो यहाँ पे सेम हो रहा है। तो हार्ड लिंक में ऐसे ही होता है, और अब ऐसे ही हार्ड लिंक क्रिएट कर सकते हो डेटा रिटेंडेंसी के लिए, और सॉफ्ट लिंक कर सकते हो स्पेस मैनेजमेंट के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो छोड़ूंगा तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा।